धरती पर होने वाले सबसे बड़ा प्रदर्शन। धन वो नहीं जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप रख पाते हैं। ये बहुत ही सटीक और सच्ची कहावत है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे सहेज कर रख पाना मुश्किल है। हम लोग अक्सर जोश में आकर पैसों की परवाह नहीं करते। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो कहकर अपनी गाढ़ी कमाई को उड़ा देते। इसके परिणाम कभी अपने हित में नहीं होते हैं। याद रहे, धन और संपदा उसी के पास रहती है जो उसका आदर करना जानता है, उसे समझदारी से खर्चते हैं। उसकी बुद्धिमानी, बचत और सही जगह निवेश में ही, और यही समृद्ध जीवन का मूल मंत्र है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन और आज के चर्चा का विषय जाने माने पत्रकार और लेखक मॉर्गन हाउसल की लिखित द बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। आइए, लेखक ने जो कहानी बताई है उसका सार समझते हैं। मैंने अपने कॉलेज जीवन में कई साल लॉस एंजलिस के एक बहुत ही शानदार होटल में बतौर सेवक गुजारे। वहाँ काम करते हुए मैंने बहुत से सबक सीखे, पर जो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया वो किस्सा कुछ यूँ था। हमारे होटल में एक विशिष्ट अतिथि आया करते थे। वो एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में वाइल्डफाई में एक प्रमुख डिजाइन पेटेंट करवाया था। उन्होंने कई कंपनियों को भी शुरू किया और सफल होने पर उन्हें बेचते गए। जाहिर है, ये सब करके बहुत सारा पैसा कमाया। उन्होंने सफलता की बुलंदियों को बहुत कम समय में छू लिया। हर कोई उन्हें बहुत ही बुद्धिमान और तेज समझता था, पर उनका पैसे के साथ जो रिश्ता था उसे मैं बहुत बचकाना और मूर्खतापूर्ण कहूँगा। उनके पास अक्सर $1000 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी होती थी, जिन्हें वह हर किसी को दिखाते रहते थे। जो इसे देखना चाहते थे उन्हें भी, और जो नहीं देखना चाहते थे उन्हें भी। वो अपनी धन संपत्ति के बारे में खुलेआम और जोर जोर से डींगे मारते थे। अक्सर नशे में रहते थे और किसी को भी कुछ भी नहीं समझते थे। एक दिन उन्होंने मेरे एक साथी को बहुत सारे पैसे दिए और कहा, पास की सुनार की दुकान से सोने की सिक्की ले आओ। 1 घंटे बाद वो और उसके कुछ चाटुकार दोस्त, जो सिर्फ दूसरे के पैसे पर ऐश किया करते थे, हाथ में सोने के सिक्के लेकर प्रशांत महासागर की ओर मुंह करके खड़े हो गए और एक एक करके वो सिक्के समुद्र में ये देखने के लिए फेंकने लगे कि किसका सिक्का सबसे दूर जाता है। सिर्फ अपने कुछ समय के मनोरंजन के लिए, बताइए इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। कुछ दिनों बाद उनसे होटल का एक कीमती लैंप टूट गया, और जब हमारे मैनेजर ने उनसे कहा कि यह $500 का है और आपको इसका हर्जाना देना होगा, तो अपनी जेब से नकदी की एक पूरी गड्डी निकालते हुए उन्होंने मैनेजर को सौंप दिया और कहा, ये $5000 है, इससे रखो और मेरे सामने से हट जाओ। खबरदार, कभी भी इस तरह से मेरा अपमान किया तो। क्या आप बता सकते हैं कि उनका यह व्यवहार कितने समय तक चला होगा? जी हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। कुछ ही सालों बाद पता चला कि वह पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। और सीधी सी बात यह है कि आप कितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, पर अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो न सिर्फ खुद की बल्कि अपने परिवार के लिए भी वित्तीय आपदा बन सकते हैं। आप पर दुनिया भर का कर्ज चढ़ सकता है और उसके बोझ तले आपका जीवन ही मायूस हो सकता है। वही दूसरी ओर इसका उल्टा होना संभव है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बड़ी वित्तीय शिक्षा की और बेहद साधारण प्रतिभा रखने पर भी ढेर सारा धन कमा कर सिर्फ इसलिए अमीर हो गए क्योंकि उनके पास वो व्यवहार कौशल था जिसका बुद्धि के औपचारिक उपायों से कोई लेना देना नहीं। यानी धन कमाना आसान है, धनी बने रहना मुश्किल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान नामक किताब की। इसी तरह की कई छोटी बड़ी कहानी और इसके पीछे के संदेश के साथ हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।